जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल क्लियर जी के नाम में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाऊंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमें पता चलता है वो भूकंप की तरंगों से पता चलता है। और भूकंप की जो तरंगें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। तो भूकंप की जो तरंगों के बारे में हम भूकंप में जब पढ़ लेंगे। और अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है। हमारी जो पृथ्वी का आकार है वो चपटा अंडा आकार है। चपटा अंडा आकार। ये पृथ्वी का केंद्र है हमारा। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये, मानो अगर हम इसमें ड्रिल से छेद करते हैं, पहली बात तो होगा नहीं, लेकिन काल्पनिक अगर मैं यहाँ तक करता हूँ, इसकी जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। इसकी इतनी त्रिज्या है। मान लो अगर हम इसका ये भाग, मान लो कि अगर हम इसका ये भाग काट दें, काट के तब हम इसकी परतों के बारे में पढ़ें। मान लो ये हमने वो काट दिया, काट के अब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने बताई थी यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। और कहीं कहीं मिल जाता है 6378। तो ये इसको 3 भागों में हम पढ़ते हैं। ये जो हमारा भाग है यह है क्रस्ट। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये है मेंटल। और यहाँ से केंद्र तक के भाग को हम जानते हैं जैसे कोर के नाम से। और ये जो कोर है, ये पृथ्वी की कोर सबसे ज़्यादा कठोर है। ठीक है। और जो इसके केंद्र का जो तापमान है, इसका तापमान है 6000 डिग्री। 6000 डिग्री इसका तापमान है। तो हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये नाम मेंटल, कोर, क्रस्ट, इन्हें कैसे बांटा। तो इनको जो हमने बांटा, अचानक से इसके अंदर जो परिवर्तन है, परिवर्तन के आधार पर कि कहीं खनिज जो भी है, खनिज आदि के आधार पर हमने इसका विभाजन किया। तो ये जैसे यहाँ पे समुद्र है, जहाँ पर गड्ढा वही समुद्र है, वहाँ जो ऊंचे, ये क्या हो गया, समुद्र दिख रहा है ना। ये पर्वत, और ये धरातल। तो जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट को 2 भागों में, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग।
इनकी ये सब समुद्र वगैरह सब ऊपरी क्रस्ट, तो हम इसे क्या नाम दे रखा है, दूसरे मार्कर से कर दो। ये वाला भाग है ये इतना ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट या बाह्य क्रस्ट। ठीक है, और ये वाला जो भाग है निचला क्रस्ट या आंतरिक क्रस्ट, तो निचला लिख दो, निचला क्रस्ट। और ये मेंटल इसी प्रकार इसको बांटा गया, तो ये ऊपरी मेंटल, ऊपरी या बाह्य मेंटल, और ये निचला या आंतरिक मेंटल। ये कोर है बाह्य कोर, बाह्य कोर या ऊपरी कोर, और ये आंतरिक कोर। और आंतरिक कोर का तापमान कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाला ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल को हम बोलते हैं दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। ये सबसे ज्यादा दुर्बल मंडल, यानी कि ये जो है ये एक प्लाज्मा की तरह, यानी कि एक प्लाज्मा अवस्था में है, ना तो एकदम तरल है लिक्विड है ना गैस है, इस तरीके से दुर्बल मंडल, या इसे हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। क्वेश्चन आता है कि दुर्बल मंडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्टेनोस्फीयर। अब ये जहां जहां से ये हमें अलग करती है, यानी कि ये क्रस्ट को, मेंटल को और कोर को, और ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, ऊपरी कोर और निचला कोर, इनको जो अलग करती है, अलग करने वाली जो रेखा है, जिन इनको किसने खोजा है, किसने नाम रखा है इनका, जैसे कि ये ऊपरी और इसको कौन सी, ये अलग कर दी है। ठीक है, तो इसका नाम है, यानी कि ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से जो अलग करती है वो है कोनराइड, कोनराइड, कोनराइड डिसकंटिन्यूटी या अशांतताएं, कोनराइड अशांतताएं। अशांतताएं, कोनराइड अशांतताएं। ठीक है, ये करती है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करती है, कोनराइड अशांतताएं या कोनराइड डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करती है, निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, इसको जो अलग करती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो
डिसकंटिन्यूटी या अशांतता है। ठीक है, अब ये ऊपरी और निचला मेंटल, इसको जो अलग करेगी रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी या अशांतता है। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर, इसको जो अलग करेगी गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग अशांतता है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो अलग करती है लेहमन अशांतता है। ये जो है ये सभी वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम से ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक अचानक से, डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक चीज रुक के दूसरा कोई चीज आ जाए। मान लो ठोस चल रहा, अचानक से तरल आ जाए, तरल चल रहा, अचानक से ठोस आ जाए। तो इस तरीके से जो भी जहाँ पे भी ये चेंज होती वहाँ इन्होंने अपने अपने नाम दे दिए। तो ये लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये गुटेनबर्ग, ये रैपिटी, ये मोहो और ये कॉनराड। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि लेहमन कौन डिसकंटिन्यूटी किसे अलग करती है, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को। अब जो इसकी त्रिज्या है यहां से और यहां तक, पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। और तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। और ये जो ऊपरी क्रस्ट है हमारा, ऊपरी क्रस्ट की जो मोटाई है, जैसे समुद्र आ गया तो समुद्र पे तो यहाँ पे कितनी 5 किलोमीटर इसकी, और जहाँ पर्वत है तो वहाँ 70 किलोमीटर। तो यानी कि इसकी मोटाई कितनी, 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है, यानी मोटाई है परत की। तो साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।